मंत्र है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे इद्धनम न मृत्यवे वतस्थे कदाचन सोम मिन्वा सुनवंतो याचता वसुनमे पूर्वः सख्ये ऋषाथन। तो क्या अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं क्या हूं? इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं। ओके, मैं पराजिज्ञे, मैं कभी क्या होता हूं? पराजित नहीं होता हूं, मैं कभी झुकता नहीं हूं। देखो, हमेशा जो झुकता है या पराजित होता है, हारता है, खाली होता है, वो कौन होता है? जिसके अंदर कुछ न्यूनता होती है, कुछ कमी होती है, उसी का धन जो है वही हारता है। जो पूर्ण सामर्थ्यशाली है वो कभी हारता है भला? कभी नहीं हारता। जिसके पास में खूब सामर्थ्य है, प्रभु सामर्थ्यशाली है, वो नहीं हारता। तो ईश्वर क्या है? इंद्र है। मैं आत्मा को भी इंद्र कहा है ना। तो अपने अंदर ये तत्व जो है लगाना है कि मैं क्या? अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं, न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित नहीं होता हूं। जब जब हमारे मन में, हम इसको जो है आत्मविश्वास का प्रेरक के रूप में भी याद रखें, जब भी हमारे मन में कभी पतन की बात आए, जब भी हमारा मन कभी हारने लगे, मुझसे ये नहीं होगा, उसी समय कहना अहम इंद्र। अरे मैं तो इंद्र हूं, मैं तो परमेश्वर्यशाली हूं, मैं कैसे हार सकता हूं? मैं कैसे पराजय को प्राप्त कर सकता हूं? अहम इंद्र न पराजिज्ञे, मैं तो इंद्र हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं, मैं कभी खाली नहीं होता हूं, मैं तो भरा रहता हूं। मेरे अंदर उदारता, वीरता, शूरता, दया, दान, दाक्षिण्य आदि जो गुण हैं, मैं उनसे भरा रहता हूं। पर यहाँ तो ईश्वर कह रहा है ना कि मैं ईश्वर, मैं परमपिता परमात्मा, मैं कैसा हूं? मैं कभी पराजित नहीं होता, न पराजिज्ञे। और कहा मृत्यवे वतस्थे न कदाचन। और क्या? मैं मृत्यु के लिए भी कभी अवस्थित नहीं होता, यानी मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती। सोमम इन मां सुनवंतः, सोमम इत सुनवंतः। देखो, सोम जो है दुनिया का बहुत ही सामर्थ्यशाली पदार्थ है। आपने एक सोम याग सुना होगा। सोम याग यानी बड़े बड़े हमारे यहाँ याग होते हैं, उन यागों में एक याग है सोम याग। सोम याग में क्या होता है? एक सोम नाम की लता होती है जिसके अंदर अनंत बहुत गुण होते हैं, और उस सोम लता को निचोड़ा जाता है और उसकी जो है यज्ञ में आहुति दी जाती है, इसीलिए उसका नाम है सोम याग। पर वो सोम याग जो करने का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होता, यानी सोम याग करने की जो पात्रता है वो बड़ी बड़ी है, उतनी पात्रता अर्जित करना, यानी सोम का जो सुनबन है, सुनबन यानी जो निचोड़ना है, वो निचोड़ने की जो पात्रता है, यानी निचोड़ना तो बहुत आसान है, आप भी पत्ते तोड़ो, करना क्या है? पत्ते तोड़ने, पीसने और निचोड़ गया, इतना ही तो है ना। नहीं, वहां जो सोम को निचोड़ने की जो पात्रता प्राप्त करनी है, उससे पूर्व जो तप है, अनुष्ठान है, विद्याभ्यास है, जो दिनचर्या है, जो मर्यादा है, और वो केवल बचपन से जो चली आ रही है, सत्य भाषण आदि, वो जो करता है वही सोम को निचोड़ने का अधिकारी होता है, यानी सोम याग करने का अधिकारी होता है। तो ये करें, यानी जो सोम याग करने का मतलब है जो मेहनती है, जो पुरुषार्थी है, जो पुरुषार्थ करता है, जो कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता है, जो कभी थकता नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक कथा आती है, कथा तो मैं फिर आपको कभी सुनाऊंगी। वहां पर एक शब्द आता है, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, यानी चरते चलो चरते चलो चरते चलो, यानी मेहनत करते रहो, कभी भी मत थको। और जो व्यक्ति चलता रहता है ना, जो पुरुषार्थ करता रहता है, वो फिर लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। जैसे हरिश्चंद्र का जो पुत्र था रोहतास, उसने
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वो वहां पर जो चरैवेती कहा जा रहा है, वो रोहतास से कहा जा रहा है, उसको मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कह रहा है चलते रहे, कहीं ना कहीं तो मार्ग मिलेगा। और हम देखते हैं जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, एक बार में सफल नहीं होते, दो बार में सफल नहीं होते, फिर भी मेहनत करते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, अद्भुत प्रतिभाशाली होते हैं, वो पहली बार में ही सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ दो बार में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग 6-6, 7-7 अटेम्प्ट करते हैं, तब जा करके सफलता को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या है, वो सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी होती है, वो मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, चरैवेती को सिद्ध करते रहते हैं, तो वो लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक कथा बताई थी, एक बालक जिसने मुग्धबोध व्याकरण की रचना की, यानी बिल्कुल जड़ बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि चलती नहीं, अष्टाध्यायी का एक सूत्र जिसकी बुद्धि में प्रविष्ट नहीं होता, हार करके गुरुकुल वालों ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया तू चला जा, तेरे बस की व्याकरण पढ़ना नहीं है। जा करके देखता है एक पत्थर के ऊपर रस्सी आ रही है, जा रही है, कुएं के ऊपर पत्थर में छेद पड़ गया, तो बोलता है भैया मैं तो फिर भी चेतन हूं, ये तो पत्थर भी जड़, रस्सी भी जड़, तब दोनों जड़ मिलकर के कट गए, इतना भारी, इतनी कोमल सी रस्सी से इतना पत्थर घिस गया, तो क्या मेरी ये चेतन बुद्धि, मैं इस चेतन आत्मा में इतनी रगड़ नहीं लगा सकता कि ये बुद्धि जरा सी घिस जाए? फुल मेहनत की, दिन रात एक किया, कठोर तपस्या की, और उसका परिणाम हुआ व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान बना, और उसने मुग्धबोध व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना कर दी। यानी जो पुरुषार्थ करता है वो सफलता को भी प्राप्त करता है। तो क्या सोमम इत्मा सुनवंतः, जो सुनवंतः है, जो सोम को निचोड़ रहे हैं, जो निचोड़ना कर रहे हैं, यानी जो उपासना कर रहे हैं, उपासना करते हुए क्या करते हैं, पूर्व माँ वसु याचता, ईश्वर कह रहा है पहले मुझसे क्या करो, तुम्हें धन चाहिए तो किससे मांगो, पहले मुझसे मांगो, वसु याचता। मैं सख्ये न रिशाथना, मेरी सख्यता में, मेरी मित्रता में जो है, न रिशाथना, एक लोक में एक शब्द है रिसना, पता नहीं हमारे उधर बोलते हैं या नहीं बोलते, हरियाणा में बहुत बोलते हैं, रिस रहा है, रिस रहा है यानी टपक रहा है। मान लीजिए एक पोलोथीन है और उसमें जरा सा छेद हो जाए और उसमें से वो वस्तु टपकने लग जाए, गिरने लग जाए, तो घटेगी बढ़ेगी, है ना, तो घटेगी। यानी रिसना जो है वो क्या है, न्यूनता का प्रतीक है, छिद्रता का प्रतीक है, छिद्र आ गई यानी कमी आ गई। तो ये कह रहे, ईश्वर कह रहा है कि मेरी जब मित्रता में आओगे तो तुम कभी अपने आप को खाली ठगा हुआ महसूस नहीं करोगे। तुम ले करके चले थे 1 किलो घी, बाई चांस तुम्हारी डोली में हो गया छेद और घी तो गिरते गिरते घर पहुंचे तो 250 ग्राम ही बचा, तो अपने आप को हम क्या महसूस करते हैं, अरे मैं तो ठग गया, लुट गया। तो ईश्वर कह रहे हैं जब तुम मेरी सख्यता में आ जाओगे, मेरी मित्रता में आ जाओगे, तो तुम कभी भी अपने आप को ठगा हुआ, लुटा हुआ महसूस नहीं करोगे। मैं सख्य यानी सख्यपन, मित्रता में, न रिशाथना, कभी तुम हिंसित नहीं होगे, कभी तुम्हारी हानि नहीं होगी। एक देखो जो मित्र होता है ना, मैं आपको अनेक बार कहती हूँ कि इस उम्र में मित्रता नहीं होती, इस उम्र में क्या होता है, समझौता होता है, तुम मेरी गलतियां छुपाओगे, मैं तुम्हारी। और ऐसे मित्र जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। किसी कवि ने मित्रता की परिभाषा की है, किसी कवि ने क्या, शायद भर्तृहरि जी का है, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः। नहीं, यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्म, नहीं ये नहीं है, वो दूसरा श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर मतलब मित्रता की बात कही है कि मित्र क्या होता है, मित्र वो होता है जो आपकी पीछे जो है आपकी बुराई नहीं करे,
पीठ पीछे आपसे कुछ गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, उसको संभाले, लेकिन आपको उस गलती को करने से रोके, आपको उस गलती को करने के प्रति सावधान करे, सचेत करे कि भैया तुमने ये गलत किया है। तो मित्र जो है बहुत सोच समझ करके बनाया जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो मित्र होते हैं जो आजकल चल रहे हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। आप अपने आप में किसी को ये मत मानिएगा कि ये मेरा मित्र है, क्योंकि आपकी जो मित्रता है, अरे कोई नहीं, कौन देख रहा है, मैं नहीं कहूँगी तुम चिंता क्यों कर रही हो, यही कहते हो ना, कोई नहीं, कौन है यहाँ पे, मैं ही तो हूँ और तुम हो, मैं नहीं कहूँगी। ये मित्र नहीं है, ये क्या है, शत्रु हैं। इनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमें गलत मार्ग पर ले जाने के कारण बन रहे हैं। यानी मुझे गलती करो, मेरे जीवन में न्यूनता है। और पता है ऐसे मित्र क्यों करते हैं ये ऐसा, इसको गलत आदत लग जाएगी, मैं बढ़िया नज़रों में बना रहूँगा गुरुजनों के, मैं ये कर जाऊँगा, मैं वो कर जाऊँगा, अंदर से बड़ी दूसरे प्रकार की योजना बन रही होती है। तो बहुत सावधान रहना है ऐसे मित्रों से। यानी विद्यार्थी हो, विद्या के प्रति ही तप करना है, विद्या के प्रति ही पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार के मित्रों से बहुत सावधान रहना है। तो यहाँ ईश्वर कह रहा है कि जो मेरी मित्रता में आ जाता है, जो मेरा मित्र बन जाता है, जो मेरी सख्यता को प्राप्त यानी जो मुझे अपना मित्र बना लेता है, वो जीवन में कभी ठगा नहीं जाता। स्वामी जी इसका अर्थ कर रहे हैं, हम स्वामी जी के अर्थ को देख लेते हैं। ईश्वर कहते हैं मैं परमेश्वर्यवान, सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। इंद्र है ना, यदि ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो है अनेक प्रकार का होता है, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, प्रकाश। तो अब सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है, ज्ञान, जो प्रकाश है वो सबसे बड़ा ऐश्वर्य। तो ईश्वर क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ सूर्य के समान परमेश्वर्यवान हूँ। जैसे सूर्य का जो तेज है, जो सामर्थ्य है, वो जिसको प्राप्त हो जाए, हम कहते भी है ना, सूर्य जैसा तेजस्वी बनूं मैं, यानी मेरी आंखों में इतना तेज हो कि सामने वाला क्या हो जाए, जल करके भस्म हो जाए। हम लड़कियां कई बार करते हैं कि यानी कोई गलत नज़र जो है मेरी तरफ आंख उठा करके भी ना देखने पाए, यानी मेरी नज़रों में इतना तेज हो। तो मैं क्या, ईश्वर क्या कह रहा है, मैं परमेश्वर्यवान हूँ, सूर्य के समान जो है संपूर्ण जगत का प्रकाशक हूँ। जैसे हमें भौतिक सूर्य हमें दिखाई देता है, भौतिक सूर्य जैसे संपूर्ण जगत का प्रकाश कर देता है, वैसे ही ईश्वर क्या है, संपूर्ण जगत का प्रकाश करने वाला है। और कह रहा कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता, न पराजिज्ञ है ना, न पराजिज्ञ में कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता, न मृत्यवे, और कभी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता हूँ, कभी नहीं मरता हूँ। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। और कहा सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझी को जानो। ये यानी ये संपूर्ण जो जगत संसार बनाया वो किसने बनाया, मैंने ही बनाया, ऐसा तुम लोग मुझे जानो। हे जीवो, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग, ये किसका अर्थ है, सोमम इन्मा सुनवंतः, यानी ऐश्वर्य प्राप्ति का जो उपाय कर रहे हो उसको करते हुए क्या, विज्ञान आदि धन को मुझसे ही मांगो, याचता वसु, यानी पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ पूर्वक फिर मुझसे धन मांगो, निश्चित प्राप्त होगा। और तुम लोग मेरी मित्रता से कभी भी अलग मत हो। तो ये जो मंत्र है ये बहुत अच्छा मंत्र है। एक तो जो है कभी भी जो है हमें थकने नहीं देगा, ये हारने नहीं देगा, क्योंकि अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, क्योंकि मैं भी तो उसी परमपिता परमात्मा के समान चेतन सत्ता हूँ ना, और मेरा पिता कौन है, वो ईश्वर है। जब वो कभी नहीं हारता है तो मैं उसकी संतान कैसे हार सकता हूँ। आपने कभी महाराणा प्रताप का सीरियल देखा हो तो उसमें महाराणा प्रताप कहते हैं मैं राणा सांगा, है ना, उदय सिंह अपने सूरवीरों को याद करते हैं, या कहते हैं मैं श्री राम का वंशज हूँ। तो मैं जब श्री राम ने नहीं हार मानी तो मैं हार मानने वाला
कौन होता हूँ। तो अपने पूर्वजों से हमें उत्साह की प्राप्ति होती है, अपने पूर्वजों का स्मरण करके हमारे अंदर वीरता शूरता का संचार होता है, उदारता का संचार होता है। तो कह रहे मैं किसका वंशज हूँ, मैं तो ईश्वर का वंशज हूँ, ईश्वर मेरे साथ में है, तो मैं कभी पराजय को प्राप्त नहीं हो सकता। और मुझे जो चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे ईश्वर से मिलेगा। इसीलिए हमें नित्य प्रति क्या करना है, ईश्वर का स्मरण करना है, हमें ब्रह्म यज्ञ अवश्य करना है, हमें ध्यान अवश्य करना है, हमें गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना है। फिर दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जो हमें पराजित कर सके, मुझे पराजित कर सके, तुम्हें पराजित कर सके। दुनिया का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जो तुम्हें डरा सके। तुम उस ग्रंथ को फिर डराओगे। जो जिस अष्टाध्यायी से तुम कहते हो ना ये नहीं याद होती वो नहीं याद होती, वो अष्टाध्यायी तो तुम्हारे आगे पानी भरती फिरेगी, यानी तुमसे डर करके भागेगी। तो तुम इंद्र हो, अपनी शक्ति को अपने सामर्थ्य को पहचानो और पुरुषार्थ करो, ईश्वर के सामीप्य में रहो, उसके सानिध्य को प्राप्त करो, उसको अपना मित्र मान करके चलो, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम कभी भी कोई त्रुटि करते हैं तो कौन, ईश्वर जानता है, लेकिन ईश्वर किसी को पड़ोसी को बताने आता है? नहीं। प्रियांशी की गलती कभी कृष्णा को बताई ईश्वर ने? नहीं बताई। यानी ईश्वर को जो त्रुटि हमारी पता है वो ईश्वर तक है। हाँ, ये हो सकता है यदि प्रियांशी कृष्णा की गलती जानती हो तो अनुपमा को, अनामिका को या अन्य किसी को बता दे, लेकिन ईश्वर जो है अपनी मित्रता कभी नहीं तोड़ता है। हाँ, लेकिन हर पल सावधान करता है, बेटा तूने ये गलत किया और तुझे ये नहीं करना है। तो हमें ऐसे ही मित्र बनाने हैं जो हमारी मित्रता को ईश्वर की तरह निभा सकें, हमारी उन्नति में सहयोगी बने। आज के लिए इतना ही। ओम।